ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे बहुत ही दुखद एपिसोड के बारे में, लेकिन दुखद होते हुए भी ये एपिसोड सीता हरण एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। ध्यान रखिए, माँ सीता राधा रानी की शक्ति है और भगवान की शक्ति को कोई छू भी नहीं सकता है। सीता का हरण क्यों हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और शास्त्र तो हमें बताते हैं कि वो सीता वास्तव में सीता ही नहीं थी। हम्म, वो तो माया सीता थी, क्योंकि भगवान की शक्ति को कोई राक्षस छू भी कैसे सकता है। लेकिन फिर भी इसके बारे में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो इसके पहले आपने सुना कि किस प्रकार से शूर्पणखा भगवान राम के सौंदर्य से अट्रैक्ट होकर उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान राम के जरा से फुसलाने पर वो लक्ष्मण के पास चली गई। हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये प्रेम नहीं है, ये अट्रैक्शन है, ये मतलब है। प्रेम के बीच में, प्रेम का जो आधार है वो विश्वास होना चाहिए। यदि कोई आज व्यक्ति आज किसी के पास और कल किसी और के पास चला जाए, तो उसका मतलब उसको प्रेम नहीं है, उसको लस्ट है। तो इसी लस्ट की वजह से शूर्पणखा की बाद में उसकी नाक काटी गई और बाद में खर दूषण का वध भगवान राम ने अकेले ही कर दिया 14,000 सैनिकों के साथ। और किस प्रकार से सीता भी भगवान को एक हिदायत देती है कि कभी अपनी तलवार को आप निर्दोष पे ना उठाएं। किस प्रकार से तलवार या शक्ति हमारे पास आने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसके लिए सीता मैया एक कहानी भी सुनाती हैं, कैसे एक ऋषि जो कि बहुत तपस्या कर रहे थे, इंद्र उनसे घबरा जाते हैं कहीं ये इंद्रासन ना ले लें, और उस ऋषि के हाथ में थोड़ी देर के लिए अपनी तलवार पकड़ा देते हैं कि मैं अभी रेस्ट करके आता हूँ, आप इस तलवार को थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए। और इंद्र काफी देर तक नहीं आते हैं, तलवार पकड़े रहते अपने साथ में रखने से धीरे धीरे उनके अंदर, ऋषि के अंदर एरोगेंस आने लगती है, क्योंकि उन्हें शक्ति का आभास होने लगता है। उस तलवार को हवा में घुमाते हैं तो पेड़ कट जाते हैं, ऐसे घुमाने से ही। और वो धीरे धीरे शौक में उन पेड़ों को ऐसे घुमा के काटने लगते हैं। हाँ, कोई जानवर के ऊपर हल्का सा अगर शेर के ऊपर ऐसा फेर देते हैं तो शेर पूरा का पूरा शेर समाप्त हो जाता है। और धीरे धीरे वो एक दरिंदे की तरह बन जाते हैं जो अनाप शनाप पेड़ काट रहे हैं, जानवर काट रहे हैं, और उनका जितना भी ऋषि बन के उन्होंने जो कमाया होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी को सुनाते हुए कहती हैं सीता कि कैसे शक्ति हमें हमारा दिमाग के ऊपर चढ़ सकती है, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भगवान राम उसको बोलते हैं कि मैंने सारे ऋषियों से, मुनियों से, दंडकारण्य के ऋषियों से भी ये वायदा किया है कि मैं उनको निर्भय बनाऊंगा सारे राक्षसों का वध करके, और ये वध धर्म के लिए है, इसका पालन मैं अवश्य करूंगा। तो इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है। अब क्या होता है सुनते हैं। तो जैसे ही खरदूषण का वध होता है, देवतागण आनंदित होते हैं, वे राम के इस विजय को आकाश में अपने विमानों से देख रहे होते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, पुष्प वृष्टि होने लगती है, और देवता उस आश्चर्यचकित विजय के लिए राम की सराहना करने लगते हैं, जिसमें उन्होंने अल्प ही काल में सभी राक्षसों का अकेले ही सर्वनाश कर दिया। और उसके बाद सीता एवं लक्ष्मण गुफा से निकल कर आते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर सीता को भगवान ने लक्ष्मण के पास सुरक्षित रखा था। और राम को सुरक्षित देखकर सीता आनंद से प्रफुल्लित हो जाती है और आलिंगन करने के लिए दौड़ती है। अकंपन नाम का एक राक्षस उस संघार से बच निकलता है, उन 14,000 में, खरदूषण में। वो बचना भी जरूरी था ताकि रावण को जाके संदेश सुनाया जाए। तो रावण के पास पहुंचता है और बताता है कि रावण के दोनों भाई खर और दूषण मर चुके हैं। यह सुनते ही रावण बड़ा क्रोधित हो जाता है। हाँ, क्योंकि रावण के संबंधियों को कोई हाथ लगा दे, मेरे संबंधियों, रावण मैं और मेरा का एक लाइव एग्जाम्पल है। तो वो एकदम क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है इस प्रकार, मेरा विरोध करने की अब शक्ति किसमें है, किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। हाँ, अब उसे इंद्र, यमराज, विष्णु कोई नहीं बचा सकता। तुरंत बताओ, मुझे क्रोधित करने का दुस्साहस किसने किया है। रावण के क्रोध से भयभीत अकंपन ने रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे प्रभु मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मेरे को वचन दीजिए कि कहीं आप मेरा ही खात्मा ना कर दें। रावण का आश्वासन पाकर अकंपन बताता है कि 14,000 राक्षसों सहित अपने दोनों भाई राम नामक एक मनुष्य के हाथों मारे गए। उस व्यक्ति का नाम है राम, जिन्होंने आपके दोनों भाइयों को मारा है। वह मनुष्य राजा दशरथ का पुत्र है। तो रावण पूछता है कि क्या राम के साथ देवता भी थे। तो कंपन बताता है नहीं, कोई नहीं था, उसने अकेले ही मार दिया। राम फिर वो बताने लगते हैं थोड़ा उसकी शक्ति से प्रभावित होकर राम की, कि राम वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं कि उसने दुष्कर कार्य को 2 घंटों से भी कम समय में कर दिया।
राम के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। जब क्रोध में तो ऐसा लगता है कि मानो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, अब रावण क्रोध में गरजने लगा, मैं अभी जन स्थान जाता हूँ जहां पर ये हुआ था, और राम लक्ष्मण को वध कर दूंगा, तब मैं देखूंगा कि वह वास्तव में कैसा पराक्रमी है। हाँ, किंतु अकंपा ने रावण को सावधान किया, राम कृपया राम की शक्ति को छोटा ना समझे, न्यून आकलन कर ना करें, उतावलेपन में कोई काम ना करें। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर पुनर्निर्माण करने की भी शक्ति है, ऐसा लगता है उसे देखकर। ऐसा लगता है कि सभी देवता सभी दैत्य मिलकर भी राम का वध नहीं कर पाएंगे। हे प्रभु, बलपूर्वक उस पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दें। तथापि मुझे लगता है कि मैं आपको राम का वध करने का एक और उपाय बताता हूँ। राम की पत्नी सीता का सौंदर्य अपूर्व है, उसका मुख सहस्त्र चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। वास्तव में वह स्त्री सौंदर्य की पराकाष्ठा है, स्त्रियोचित सतीत्व और व्यवहार की परिकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि सीता के बिना राम का जीवन व्यर्थ है, वो नहीं जी पाएंगे। तो यदि आप उनको अपने उनके जीवन से सीता को हटा लें तो राम अपने आप ही मर जाएंगे। अब रावण को ये परामर्श, ऐसे परामर्श बड़े अच्छे लगते हैं दुष्टों को। हाँ, सीता को हर लेना, उसका सौंदर्य से के बारे में सुन के उसके हृदय में लस्ट ही कामुक विचार आने लगे। और उसने कहा, ये विचार बड़ा अच्छा है, तुम्हारा परामर्श उत्तम है। हाँ, मैं कल ही रथ पर चढ़कर पंचवटी में जाऊंगा और बलपूर्वक सीता को उठा कर ले आऊंगा। अकंपन को भेजकर रावण ताटक के पुत्र मरीच के पास गया। अब ये जो लोग होते हैं ये वास्तव में वीर नहीं होते, इनको केवल अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करना होता है भाई, एनी हाउ। हाँ, इतना वीर होके भी उसने ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि हम रावण से लड़ेंगे, राम से लड़ेंगे, बल्कि यहाँ ये डिस्कशन हो रहा है कैसे धोखे से सीता को उठा दिया है। तो इस विचार को पूरा करने के लिए वो मारीच के पास जाते हैं। हम्म? और रावण का आदर सत्कार मारीच ने किया आने पर, और उसके चरण धोए, क्योंकि बहुत ही भयानक आदमी है वास्तव में, उसका उससे सब डरते थे। तो बोलता है कि हे रावण के प्रभु, आपके इस अकस्मात आगमन से मेरे मन में संदेह हो गया है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी के पास जाए, आप तो बुलाते हैं, आप कैसे आए? रावण ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। राम नाम के एक मनुष्य ने जनस्थली में मैंने जो सेना भेजी थी, मेरे भाई थे, उन सबको मार दिया। मेरी बहन शूर्पणखा को कुरूप बना दिया, जिसके कारण खर दूषण भी अल्टीमेटली मारे गए, सारे के सारे लोग मारे गए। मैंने उसकी पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई है। अब मारीच जैसे ये सुनते हैं तो घबरा से जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको बुखार चढ़ गया। वो कहता है, जिसने भी आपको इस परामर्श दिया है वो सबसे बड़ा शत्रु तो वो है। हे रावण, यदि आप इस मूर्खतापूर्व योजना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो इससे आपका विनाश हो जाए, क्योंकि राम का पराक्रम स्वयं भगवान विष्णु के समान अकल्पनीय है। उचित यही होगा कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण में करें और वापस लौट जाएं, अपनी पत्नियों के साथ आनंद से रहें लंका में। हाँ, और राम को उसकी पत्नी के साथ रहने दें, अन्यथा बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी आपके पास। अब ये सुनकर हाँ, रावण को लगा कि इसने भी मेरी मदद नहीं करी, लेकिन काम का बीज डाला जा चुका है, आ गया है अंदर। हाँ, इस प्रकार से काम हमारे हृदय में आंखों और कानों के थ्रू आता है अक्सर, ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी से हम संसार की गंदगी को अंदर आने देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, कभी कोई बुरी वस्तु हम ना तो देखें, जो कि बहुत आसानी से आज के डेट में टीवी में और मोबाइल्स में अवेलेबल है, और ना ही सुने। तो अब वो काम का बीज अंदर आ गया है, लेकिन रावण इस वक्त अपने महल में वापस आ जाता है, और इस बीच शूर्पणखा और आ जाती है, और वो अपने भाई से मिलने जाती है। ये भी प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही है। क्रोध में उतावली शूर्पणखा ने कहा, मेरे भाई, क्या तुम इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन हो गए हो कि अपने तुमने जो आसन्न संकट का आभास भी नहीं हो रहा है? जब राजा की रुचि इस प्रकार से तुच्छ इंद्रिय तृप्ति में आमोद प्रमाद में होने लगती है तो वह राजकाज की ओर ध्यान नहीं देता, तब सभी तरफ से उसका तिरस्कार होने लगता है। क्या तुम्हारे गुप्तचरों ने नहीं बताया कि एक राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों के साथ साथ तुम्हारे भाइयों का वध कर दिया है? तुम अक्षम हो, यू आर इनकेपेबल। और मैं कह देती हूँ कि अब तुम अधिक समय तक सिंहासन पे नहीं रहोगे। बड़े नाप तोल के शब्द बोले गए थे किसी को उकसाने के लिए। हाँ, तो ऐसे उकसाए जाने पर जो उत्तेजित हो जाए वो व्यक्ति महान नहीं होता, क्योंकि महान व्यक्ति की ये डेफिनेशन है कि जो बहुत ज्यादा उत्तेजित परिस्थितियों में भी शांत बना रहे और भगवान के प्रति शरणागति रहे, ना कि उत्तेजनाओं को पूरा करने में लग जाए। लेकिन रावण तो ऐसा नहीं था, अपनी बहन के तानों से वो उत्तेजित हो गया, उसके हृदय में काम पहले से ही था। तो विशेषकर इसलिए क्योंकि उसने ऐसा उसके मंत्रियों की उपस्थिति में कह दिया, तो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी गई।
इसलिए वो बहुत उत्तेजित हो गया। अत्यंत कठिनाई से अपने क्रोध पे नियंत्रण करते हुए उसने पूछा, कौन है ये राम, क्या शक्ति है उसकी, क्या उसी ने तुम्हारी ऐसी हालत बनाई है, बताओ, मैं सब जानना चाहता हूँ। सूर्यप्रकाश ने बोला, अपनी लंबी शक्तिशाली भुजाओं तथा कमल दल के आकार वाली नेत्रों सहित राम साक्षात प्रेम के देवता के समान लगता है। उसका वर्ण गहन हरित नीला है। हाँ, इसको भी प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं है जैसा हमने पहले बोला था शूर्पणखा। इसको आसक्ति है उसके शरीर से, क्योंकि ये उसका भला नहीं चाहती है। प्रेम में हम सामने वाले के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, उसको करप्ट नहीं करते और ना ही उसका बुरा करते। तो बताती है कि वो प्रेम के देवता लगते हैं। उसका वर्ण गहरा हरित नीला है और तथा वह सिंह के समान शक्तिशाली। सर्वश्रेष्ठ वीर क्षत्रिय होने पर भी वह वृक्ष की छाल पहनता है, मृग चाल चर्म पहनता है, जटा धारण किए रहता है और जन स्थान पर बाणों की वर्षा, हाँ, करके उसने राक्षसों की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। उसकी शक्ति अपूर्व है। हाँ, राम का अनुज लक्ष्मण है। उसी ने अपने अग्रज के निर्देश पर मेरे कान और नाक काटे हैं। लेकिन राम की पत्नी सीता तो साक्षात भाग्य की देवी लगती है। उसकी विशाल काली आंखें, उसका मुख का सौंदर्य अनेक चंद्रमाओं से बढ़कर, उसका मृदु चर्म मानो पिघला हुआ स्वर्ण है, उसकी कमर पतली है जिससे वह अपूर्व सुंदरी लगती है। हे रावण, कोई अन्य स्त्री सीता जैसी सुंदर हो ही नहीं सकती। देखिए कैसे कानों के थ्रू हमारे हृदय में अपवित्रता डाली जा रही है। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे की स्त्री को माँ जैसा समझना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। सुपर्णखा कहती है, तुम उसको देखते ही पागल हो जाओगे, प्रेम में पागल हो जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। प्रेम में पागल नहीं हो जाओगे, काम में पागल हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ कर लाने के लिए ही गई थी। अब देखिए कैसे डिप्लोमेसी, गई तो अपने लिए थी, कह रही मैं तुम्हारे लिए ही तो उसको लाने गई थी, लेकिन यहाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो मैं तो तुम्हारा भला करने गई थी मेरे भाई। यदि तुम वास्तव में उतने शक्तिशाली हो जितना कि तुम समझते हो बुरी तरह से उकसा दिया उसको, तो जाकर सीता को बलपूर्वक ले आओ। अब रावण जो है पुनः रथ पर चढ़ गया, फिर से मरीच के पास पहुंचा। अब लेकिन डिफरेंट मूड में है इस बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। जो ऋषि के वेश में तपस्या में लीन थे, मारीच जो है ऋषि बन गए, मतलब राक्षस ऋषि बन गया है। क्यों ऐसा बनाया है वो सुनेंगे हम। तो मारीच ने आदर पूर्वक रावण से पूछा, राजन क्या कारण है, आप फिर से लौट के आ गए। रावण ने उत्तर दिया, देखिए, राम द्वारा जनस्थान में राक्षसों का संहार किए जाने का समाचार सुनने के पश्चात एक क्षण भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अतः मैंने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया है। हाँ, निश्चय कर लिया, सुना तुमने। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सहायता करो। हाँ, इसलिए मेरे दिमाग में एक उपाय है, कुटिल उपाय। मैं चाहता हूं कि तुम एक स्वर्ण का मृग बन जाओ, हाँ, जिस पर रजत के धब्बे लगे हों, बड़े सुनहरे, उस स्वर्ण का है, उसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे धब्बे लगे हैं। तदुपरांत वन में जाकर सीता के समूह सामने क्रीड़ा करो, उसको अट्रैक्ट करो अपने रूप से। निश्चय ही ऐसे आश्चर्यजनक सुंदर प्राणी को देखकर सीता उसे पालतू बनाने की इच्छा करेगी। हाँ, उसके आगे छलांग लगाते हुए राम को भटका देना, और दूर ले जाना वहां से। तुम्हारे ऐसा करने पर मैं वहां पर आऊंगा, जैसे ही राम वहां से दूर जाएंगे, हाँ, तब मैं उसका हरण कर लूंगा, लंका ले आऊंगा, उसके बाद अपनी पत्नी बनाकर उसका भोग करूंगा। इस प्रकार बोलता है। और राम का नाम सुनते ही मरीच फिर से, ऐसा लगता है कि उनको बुखार चढ़ गया हो, उनका मुंह सूख जाता है। वो एक टक देखते हुए मरीच जो है हाथ जोड़कर रावण से कहते हैं, हे राजन, यदि आप इस योजना को कार्यान्वित करेंगे तो आपके राज्य, लंका, सब राक्षस निश्चित रूप से सब कुछ विनाश हो जाएंगे। आप कृपया राम की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के विषय में मुझसे सुने तो सही पहले। बहुत समय पूर्व मैंने अपने अलौकिक बल के घमंड में हाथ में गदा धारण कर पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, हाँ, और दंडकारण्य के ऋषियों को तंग करता था, मांस भक्षण करता था, उनके यज्ञों को ध्वंस कर देता था। और तब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अपनी रिक्वेस्ट करी, हाँ, एक प्रार्थना करी कि अपने पुत्र को उन्हें दे दें ताकि वो उनकी यज्ञों की रक्षा कर पाए। और उसके बाद जिस समय राम विश्वामित्र के यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपस्थित थे, तब मैं अज्ञानतावश यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आ गया, जैसा मैं आता ही था। किंतु राम के एक ही बाण ने मुझे 800 मील दूर सागर में फेंक दिया और मेरे साथ आए हुए अन्य राक्षसों का भी वध कर दिया। समझ सकते हैं आप, 800 मील, समझ लीजिए उत्तर से पूरा दक्षिण में सागर में फेंक दिया। और तब मैं प्रज्वलित जिव्या वाले, बाद में धीरे धीरे, मतलब मेरे को अभी भी मेरा दिमाग ठिकाने नहीं आया था, हालांकि मैं समझ तो गया था कि राम क्या है।
तब मैं धीरे धीरे एक ऐसा मृग बन गया जो कि बड़ा सुंदर मृग के रूप में जंगल में घूमने लगा, और दंडकारण्य के ऋषि मेरे से अट्रैक्ट होते थे, मेरे पास आते थे और मैं उनको फाड़ के खा जाता था। मैं ऐसा करने लगा। ऐसे करते हुए पुनः मेरा सामना एक दिन राम से हो गया, जो लक्ष्मण और सीता के साथ दंडकारण्य वन में घूम रहे थे। मुझे क्या पता था वो वहां मिलेंगे। अपनी पराजय की स्मृति मेरे मन में यथावत थी। यह जानकर कि राम ने सन्यासी का जीवन धारण कर लिया है, मैंने प्रतिशोध लेने का निश्चय भी किया। किंतु जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, राम ने 3 बाण छोड़े। मेरे 2 साथियों का वहीं तत्काल प्राणांत हो गया और मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागा। मुझे लगता है कि मेरे जीवन इसलिए बच गया क्योंकि राम युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाले पर बाण नहीं चलाते। तब से मैं राम का नाम सुनते ही कांप उठता हूँ। फलस्वरूप हिंसा युद्ध के प्रति मेरी रुचि भी समाप्त हो गई है। अब मैं ऋषि बन गया हूँ। योगाभ्यास करता हूँ, सन्यासियों का जीवन जीता हूँ, किंतु मन की शांति प्राप्त करने में मैं विफल रहा, क्योंकि जब भी मैं किसी वृक्ष को देखता हूँ तो मुझे लगता है राम है जो वृक्ष की छाल धारण किए हुए है। मेरे को हमेशा राम का भय रहता है। तुम कह रहे हो उसी राम के सामने मैं फिर से चला जाऊं तीसरी बार? हे राजन, आपने अपने आपने एवं आपके अपने एवं अपने आपके कल्याण के लिए मैं आपको एक परामर्श देता हूँ कि सीता को अपहरण करने का विचार त्याग दें। यदि राम से कोई भय ना हो तब भी आप ऐसा घृणित कार्य क्यों करना चाहते हैं? किसी पाप का दंड उचित नहीं होता, इसका फल भोगना ही पड़ेगा। जितना कि पराई स्त्री के अपहरण करने का पाप होता है, ऐसा कोई और पाप होता ही नहीं है। पराई स्त्री गमन करने का पाप सबसे बड़ा पाप है, मरीज बता रहे हैं। अपने सहस्त्र पत्नियों के साथ संतुष्ट रहें और अपनी प्रतिष्ठा, भाग्य, राज्य एवं जीवन को यथावत रखें। रावण लेकिन डिफरेंट ही मूड में आया था। रावण ने उत्तर दिया, अब तुम सुनो, बहुत बोल लिए तुम। मैं तुम्हारा परामर्श लेने नहीं आया हूं, मैं सीता का अपहरण करने आया हूँ, ये योजना को कार्यान्वित करने आया हूँ, राय नहीं लेने आया हूँ। मेरे मंत्री होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि जब परामर्श मांगू तब दो, नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। मैंने निश्चित कर लिया है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। यदि तुम नहीं करोगे तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। राम से तो तुम शायद बच जाओ, दयालु है, लेकिन मुझसे नहीं बचो। अगर ऐसा नहीं किया तो अभी की अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे हाथ से निश्चित मृत्यु को स्वीकार करोगे? अब मारीच ने साहस बांधा और बोला, फिर राजन, चापलूसी करने वाले तो बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए बोलने वाले लोग बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि कल्याण के लिए बोलने वालों को कई बार कड़वा सुनना पड़ता है। मंत्री को ना पूछे जाने पर भी उचित परामर्श दे देना चाहिए, क्योंकि मंत्री अपने स्वामी के लिए काम करता है। स्वामी के हित के लिए उसको दे देना चाहिए यदि वो उनसे सच्चा प्रेम करता है। किंतु दुर्भाग्यवश व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो वो अच्छा परामर्श लेना ही नहीं चाहता है कि नहीं? हमारे बच्चे भी धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हम उनको कुछ समझाते हैं तो सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इंजॉयमेंट में हमारे माता पिता, हमारे गुरु बाधा बन रहे हैं, और इस तरह से वो अपने जीवन का सर्वनाश कर देते हैं। हे राजन, यदि हम आपकी योजना का पालन करते हैं, हाँ, तो मुझे विश्वास है कि पास हम दोनों की अंततः मृत्यु होगी ही होगी। यहाँ आपके हाथों से मरना अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मरूं। हाँ, तो इसलिए सुन बोलकर वो कहता है, ओके जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा करते हैं। रावण प्रसन्न हो गए। रावण ने कहा, चलो जी, काम हो गया भाई, कैसे भी करके काम तो कर रहा है। हाँ, रथ से उतरते ही मारीच, अब ये वहां पहुंचे उस जगह में जहां पर सीता थी, पंचवटी में। और रथ से उतरते ही मरीच ने एक सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया, एकदम गोल्डन। हाँ, और राम की कुटिया के पास जाकर उछलने लगा इधर उधर। हाँ, अब हिरण वैसे ही कितना अच्छा लगता है, सुंदर सा, और ये तो कोई स्पेशल हिरण था। तो वहां पे उछलने लगा और उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे मणि बने हुए थे, मतलब डिफरेंट ही था। हाँ, उसके सींग में ऐसा लगता था कि मोती जड़े हुए सींग के ऊपर। उसका मुंह गुलाबी कमल के समान था, पूंछ इंद्रधनुष के समान थी। उसके कानों की कांति नील वर्ण की प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था कि मानो वह मायावी जो मृग है वो बड़े सारे बहुमूल्य रत्नों से बना है, ऐसा वो था। तो वहां पर खेलने लगा, और जब खेलने लगा तो सीता वहां पर पुष्प एकत्रित करने आई थी, तो उसका ध्यान एकदम से इस राक्षस पे, यार मृग रूपी राक्षस पे पड़ा, और एकदम से आकर्षित हो गई। और सीता को लुभाने के लिए वो और सीता के पास आके खेल करने लगा। हाँ, सीता उस आश्चर्यजनक मृग को देखकर मोहित ही हो गई, क्योंकि ऐसा मृग उसने पहले कभी नहीं देखा था। और खासतौर पे ऐसा मृग जो उनके पास, जनरली मृग तो डर जाते हैं। हाँ, एक तो इतना सुंदर और पास में आ रहा है। वो तुरंत बोलती है, राम लक्ष्मण शीघ्र यहाँ पर आइए। राम और लक्ष्मण ने भी उस मृग को देखा।
किंतु लक्ष्मण एकदम से सावधान हो, बोलने का यह तो कोई षड्यंत्र लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई राक्षस पशुओं का रूप धारण करके आया है। हाँ, मरीच एक ऐसा राक्षस है जो ऐसा अक्सर करता है। हाँ, तो लक्ष्मण एकदम से चेतावनी, मरीच की, ये मरीच हो सकता है। सीता ने बोला, क्योंकि वो बिल्कुल मोहित हो चुकी थी। जैसे कि हम लोग किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके बारे में अगर कोई बताए, जैसे हमारे बच्चे अगर बोलते हैं मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो हम कहते हैं नहीं उसमें ये दिक्कत है, उससे ये खतरा है, उससे ये खतरा है, तो हम सुनते नहीं है कभी, क्योंकि हम उससे इतने आसक्त हो चुके हैं। और ना कि किसी भी चीज से जब हम बहुत ज्यादा आसक्त हो चुके होते हैं, तब हम राय हमारे कान में उतरती नहीं है। तो सीता ने कहा, हे राम कृपया इस मेरे को पकड़ के लाए, क्योंकि मेरे मन को भागे, मैं इसको पालतू बना के रखना चाहती हूँ। हाँ, कृपया इसको लाइए, ये वन में मैं अकेली रहती हूँ, आप इसको लाइए, हम यहाँ पे क्रीड़ा मतलब करेंगे, कुछ साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप प्लीज इसको लेके आइए। अब जो है राम जी फंस जाते हैं। राम जी कहते हैं कि लक्ष्य लक्ष्मण, अब सीता की ऐसी इच्छा है, अब मान लिया है तुम्हारे राय के अनुसार अगर ये मरीच भी है तो भी इसका मरना उचित ही है, मैं देखता हूँ क्या होता है। हाँ, अगर ये राक्षस हुआ तो एनीवे मर ही जाएगा, तो मैं इसको अभी लेके आता हूँ, तुम सीता का ध्यान रखना। अब राम जी जैसे ही उसके पास गए उसको लेने के लिए, अब वो तो नाटक कर रहा था, अब उसने उछाल मार के इधर झाड़ी के पीछे, उस झाड़ी के पीछे, उस झाड़ी पर राम जा रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन वो इस झाड़ी को धीरे 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 राम को वन के अंदर ले गया। और इस प्रकार से राम के निकट आया तो मानो उनको ललचारा और तुरंत उनकी आंखों से ओझल हो गया। इस प्रकार मरीज राम को कुटिया से बहुत दूर बहका के ले गया। उसकी भ्रामिक चाल से राम असमंजस में पड़ गए, और फिर अंत में राम ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानने वाला, जरूर कोई और बात है। तब राम ने अपना बाण छोड़ने का इरादा किया। तो राम ने भगवान ब्रह्मा का प्रज्वलित बाण मृग का वध करने के लिए छोड़ा। राम के बाण को अब मरीच तो राम के बाण से पहले ही भुक्त भोगी है। उसने जैसे ही देखा राम बाण उठा रहे हैं, वो उछला जोर से, लेकिन वो कितना भी जोर से उछला, वो राक्षस, मायावी राक्षस, वो राक्षस राम के बाण से बच नहीं पाया। राम के बाण ने उसको भेद दिया, और जैसे ही वो भेदा, वो जोर से चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण, और उसने प्राण त्याग दिए। ये उसने अंतिम चाल चली, हाँ, रावण के अनुसार। उसकी पुकार सुनकर राम तुरंत घबरा गए, वो तुरंत समझ गए कि ये तो इसने तो कोई चाल चल दी है मरते मरते भी। वो तुरंत समझ गए कि यदि लक्ष्मण और सीता ने इस पुकार को सुना, हाँ, क्योंकि वो राम की आवाज में ही बोला था, तो वो जरूर भयभीत हो जाएंगे और मुझे ढूंढने के लिए यहाँ आ सकते हैं, और सीता को खतरा हो सकता है। राम को सारी बात समझ में आ गई। और इस बीच सीता ने मरीज की पुकार सुनी, उन्हें लगा कि राम सहायता के लिए पुकार रहे हैं, और व्याकुल होकर लक्ष्मण की ओर बढ़ी और उससे निवेदन करने लगी कि शीघ्र ही राम के पास जाके पता लगाइए कि क्या हुआ है। वे सहायता के लिए राम के ही स्वर थे। हाँ, उन्हें आपकी आवश्यकता है, जरूरत है, जरूर कोई संकट का समय है लक्ष्मण, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं कठिनाई से सांस ले पा रही हूँ, मुझे लगता है कि राक्षसों के नाम को राक्षसों ने राम को परास्त कर दिया है। तो ऐसे हम विचलित हो जाते हैं, और कई बार अचानक से जब भी हमारे जीवन में कभी कुछ संकट आता है, तो हमें तुरंत डिसीजन ना लेके सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, या राय मशवरा कर लेना चाहिए। अगर तुरंत भी डिसीजन लेना है तो राय मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो गड़बड़ जाती है। लेकिन हम इतने कई बार बिना ऐसे विचलित हो जाते हैं घटनाओं से कि हम तुरंत कुछ एक्शन कर देते हैं, एक्शन के ऊपर रिएक्शन कर देते हैं। हाँ, जिससे बड़ा हमारे जीवन में बड़े खतरनाक चीजें हो जाती हैं। याद रखिए, काम इच्छाएं, क्रोध, हाँ, इत्यादि को तुरंत पूरा ना करें। एटलीस्ट यदि हमारे हृदय में है तो हम उसको पोस्टपोन करें। यदि काम हृदय में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जाएं मोबाइल खोल लें और कुछ देखने लग जाएं, या कहीं और चले जाएं। या क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब नहीं तुरंत उतार दिया जाए। अगर आप थोड़ी देर इन चीजों को शांत कर लेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप इनके अटैक से बच जाएं। सो सीता की रक्षा करने का राम द्वारा दिया गया आदेश लक्ष्मण को भली भांति याद था। राम को उन्होंने वचन दिया था कि मैं सीता का रक्षा करूंगा, अगर मैं चला जाता हूं तो सीता की रक्षा कौन करेगा, और मेरे को तो पहले ही डर है, लक्ष्मण को पहले ही डर है कि ये व्यक्ति एक राक्षस था। अतः लक्ष्मण वहीं पर स्थिर रहे, ऐसे कि कुछ बोला ही ना गया। उन्हें आज उदासीन देखकर सीता बहुत दुखी हो गई और लक्ष्मण को कटु वचन बोलने लगी। ये होता है क्रोध के कारण जो हम रिएक्शन करते हैं। आप यहाँ खड़े क्यों हैं? आप चाहते क्या हैं? कि राम की मृत्यु हो जाए? अब यह स्पष्ट हो गया कि आप मित्र के रूप में अपने अग्रज के शत्रु हैं। मुझे लगता है कि आप राम की मृत्यु चाहते हैं ताकि आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा भोग कर सकें।
अन्यथा आप अवश्य ही उसे बचाने के लिए तैयार हो जाते। शीघ्र जाइए लक्ष्मण, जब मेरे पति संकट में हो तब मेरे जीवन और सुरक्षित होने का क्या लाभ। मैं क्या करूंगी बचकर, जो तुम मेरी रक्षा करना चाह रही हो। जब मेरे पति संकट में है तो मुझे बचा के क्या मिलेगा। जब सीता का भय के मारे कांपने लगी, सुबकने लगी, तो लक्ष्मण ने कहा, स्वयं को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें माता, धैर्य दान करें, राम को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। देखिए लक्ष्मण अभी भी धैर्य है, जबकि उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा चुका है कि वो भोगना चाहते हैं, लेकिन ये एकदम अपने भाई की सेवा में संयमित है। हाँ, ये कह रहे हैं धैर्य रखिए, राम को कोई संसार का व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना राक्षस, ना इंद्र, ना देवता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे विश्वास है कि जो स्वर आपको सुनाई दिया है वो जरूर मारीच की मायावी चाल है। राम ने मुझे आपकी सुरक्षा की आज्ञा दी है। इसको कहते हैं कि जब हमारे हमें गुरु से हमें अपने अपने सीनियर से आशीर्वाद, कुछ विशेष सेवा मिलती है, कुछ आदेश मिलता है, तो हमें उस पर मेडिटेट करना चाहिए, ना कि कोई हमें उकसा दे। हाँ, कोई हमें कभी भी कुछ भी उकसा सकता है, क्या इस सेवा में लगे हो, बेकार सी सेवा, ये जूतों की सेवा करते रहोगे, या कुछ भी हमें बोल जाता है कोई व्यक्ति, हम एकदम से विचलित हो जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण दिखा रहे हैं बिल्कुल विचलित नहीं हुए, जबकि उनके ऊपर भयंकर आरोप लगा दिया गया है। हाँ, ऐसा आरोप जो सपने में भी नहीं सोच सकते। अब तक सीता चिंता के कारण विक्षिप्त हो गई थी, अब तो सीता का बिल्कुल धैर्य समाप्त था। लक्ष्मण के शब्दों ने उनके क्रोध में और वृद्धि कर दी। क्रोध में सीता बोली, निर्लज्ज, धूर्त, मुझे लगता है तुम राम के बुरे समय का आनंद मना रहे, अन्यथा क्या तुम इस प्रकार निश्चिंत होकर वार्तालाप करते। तो तुम अपने अग्रज के आज्ञाकारी सेवक होने का केवल स्वांग करते हो। राम के साथ वन में आने का वास्तविक कारण तो यह है, तुम उनका वध करके अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर ढूंढ रहे थे। संभवतः तुम भरत के दूत हो, किसी भी स्थिति में तुम्हारी ये नीच इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं राम की पत्नी होकर भी तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। इससे अच्छा होगा कि मैं अपना प्राण त्याग दूं। वस्तुतः राम के बिना जीवन का एक क्षण भी मेरे लिए असहनीय है। सीता के शब्द लक्ष्मण के हृदय में बाण के समान चुभ गए। हाथ जोड़े हुए भयभीत लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे मिथिला की राजकुमारी, आप मेरे लिए देवी के समान हैं, अतः मैं प्रतिकार में कड़े वचन नहीं बोल सकता। मुझे ज्ञात है कि स्वभावतः स्त्रियां कठिनाइयों का एवं मित्रों के मध्य मन मुटाव का कारण बनती है। लक्ष्मण ने बोला कि स्त्रियां अक्सर मित्रों के मन मध्य में मन मुटाव का कारण बनती है, क्योंकि स्त्रियां बहुत ही जल्दी किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाती हैं और अपना धैर्य खो देती हैं, ज्ञान खो देती हैं, वो बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं और बहुत सारे काम धर्म के अनुसार नहीं कर पाती हैं, और इस कारण से मन मुटाव का कारण बनती हैं। वस्तुतः स्त्रियां इतनी अस्थिर एवं निष्ठुर होती हैं कि जब वे किसी इच्छा के प्रति आसक्त हो जाती है, तब नीति तथा सदव्यवहार को भूल जाती है। जब when they get attracted, जब किसी इच्छा के प्रति आसक्त हो जाती हैं, जब वो कुछ चाहती हैं, कुछ प्राप्त करना चाहती हैं, तो नीति सदव्यवहार सब कुछ भूल जाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब भूल जाती हैं। और उसके बाद में वो मतलब जिद पे अड़ जाती है। जैसे हम सुनते हैं कि बच्चे की जिद और स्त्री की जिद जो है बहुत ज्यादा, और हमें हमें जो घर के पति हैं या घर के बड़े हैं, उनको ऐसे में धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि वो अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे या अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा कोशिश करने करेंगे, जैसे कि धृतराष्ट्र ने किया, तो पूरा परिवार पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। ऐसे में बड़े संयम से बड़े प्यार से उनको समझाने की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि उनका ऐसा मन एक बच्चे की जैसा होता है। तो कहते हैं, हे जनक सुता, आपने अपने कटु वचनों से मुझे उद्यत कर दिया है, अतः मैं राम के पास जाकर आपकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, जाऊंगा। क्योंकि मैं आसन संकट के अशुभ संकेत देख रहा हूँ, इसलिए मुझे भय ये भी है कि जब मैं लौट के आऊंगा तो आप मुझे यहाँ नहीं मिलेंगी। अभी भी सोच लो। घबरा कर सीता ने कहा, यदि राम की मृत्यु होती है तो मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, डोंट वरी, डूब जाऊंगी, विष खा लूंगी, लेकिन कोई अन्य पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा। इससे श्रेष्ठ होगा कि मैं मर जाऊं। और इस प्रकार क्योंकि सीता उन पर दोषारोपण करती रही, अनिच्छा पूर्वक लक्ष्मण चल दिए और उत्सुकता पूर्वक खड़े रावण को अवसर मिल गया। रावण केसरी अवस्त्र धारण किए हुए, हाँ, ढोंगी बन के एक ये होता है, इतना बलवान व्यक्ति भी हृदय से कितना कमजोर हो जाता है। देखिए, इसलिए वास्तविक बल क्या है, हमारा इंद्रियों पे संयम ही हमारा बल है, ना कि बाजुओं का बल। क्योंकि इतने बाजुओं वाला बल व्यक्ति भी कैसी घटिया हरकत कर रहा है कि एक साधु का वेश धारण करके आता है, बालों का जूड़ा बनाता है, लकड़ी की पादुका पहनता है, और अपने दाहिने कंधे पर छत्र और बाएं कंधे पर एक छड़ी तथा जल पात्र लेके आता है, भिक्षुक के वेश में सीता के समक्ष आता है। अपनी कुटिया के अंदर सीता बैठी हुई थी और राम की अनुपस्थिति में बहुत दुखी थी, विलाप कर रही थी। तभी रावण द्वार पे आके खड़ा हुआ। हाँ, और रावण के आने से जंगल में एकदम समा ही बदल गया। पक्षियों
का इधर उधर घूमना बंद हो गया, वृक्षों की हिलना मिलना बंद हो गया, गोदावरी नदी का कहते हैं जल शांत हो गया, भयभीत हो गए सब लोग। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ रावण सीता के पास आया और सीता को देखते ही रावण का हृदय वासना के बाण से भेदित हो गया। जब उन्हें आकर्षित करने की आशा में रावण ने सीता से कहा, तुम कौन हो सुंदरी? हाँ, इस भयानक वन में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम मर्यादा की देवी हो, ख्याति की देवी हो, दिव्य शक्तियों की दिव्य शक्तियों को धारण करने वाली हो, प्रेम की देवी रति हो? हम्म? ऐसा लगता है कि तुम स्वयं लक्ष्मी हो जो बिना कमल पुष्प के यहाँ पर विद्यमान है। तुम्हारे श्वेत दंत जो है चमेली के कलियों की पंक्ति के समान है। तुम्हारी काली आंखें दो भ्रमर के समान है जो कमल सदृश तुम्हारे मुख के पास परिभ्रमण कर रहे हैं। अब ये हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन होना चाहिए, खासतौर पर माताओं के लिए। जब भी कोई पुरुष उन्हें इस प्रकार से उनकी तारीफ करे, उनके कपड़ों की, उनके अंगों की, उनके ब्यूटी की, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति काम से ग्रसित है। हाँ, और तुरंत उस व्यक्ति का संग त्याग देना चाहिए। अपने पति के अलावा यदि कोई आपके शरीर के बारे में, आपके लुक के बारे में करे इस प्रकार से, ऐसा हमने सुना श्रीमद् भागवत में, पुरंजन भी इसी प्रकार से काम से वशीभूत होकर पुरंजनी के साथ ऐसी ही बातें करता है। तो इसी तरह से रावण यहाँ पर बोल रहा है कि इस विश्व या स्वर्ग की कोई भी सुंदर स्त्री जो है तुम्हारे जैसी नहीं है। हाँ, तुमने मेरे मन को हर लिया है। ये श्याम नयनों वाली स्त्री कहीं अन्यत्र समृद्धिपूर्ण जीवन बिता सकने वाली तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो महल में रहना चाहिए। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र होंगे, आभूषण होंगे, असंख्य सेवक होंगे तुम्हारे पास। हाँ, क्या तुम रुद्र मरुद वसु में से किसी की पत्नी हो? हे मधुर मुस्कान बिखेरने वाली, योग्य पति का चयन करो और भयंकर वन्य प्राणियों से भरे इस वन को त्याग दो। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर भी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार करना उचित न जानकर सीता ने उसका यथोचित स्वागत किया। ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, अक्सर स्त्रियां हमने देखा है ऐसी बातों को टॉलरेट कर लेती हैं और कुछ प्रति उत्तर नहीं देती, ना तो मतलब टॉलरेट कर लेती हैं। ये सुन के टॉलरेट कर, देखिए अपनी प्रशंसा भी टॉलरेट कर लेना, ये सुन लेना एक बहुत बड़ा संकट का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में बैठ जाती है और हमारा रुझान उस व्यक्ति की तरफ हो सकता है। इसलिए इसका तुरंत इसको रिजेक्ट करना चाहिए अपने शब्दों से कि आपके मुंह से ये शब्द सही नहीं लगते, आप ऐसा ना बोलिए करिए, आगे के बाद, आज के बाद कभी आप ऐसा ना बोलना। और यदि, और इसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए किसी सीनियर व्यक्ति को कि उस व्यक्ति ने इस प्रकार से किया। लेकिन सीता ने सहन कर लिया। और ब्राह्मण होने का, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जानने वाला ऐसा कामुक कैसे हो सकता है? लेकिन सीता एक तरह से उसकी ड्रेस से उसको ब्राह्मण समझ के उसको सत्कार करने लगी, उसको बैठने का जगह दिया, हाथ और पैर धोने के लिए जल दिया और भोजन दिया। भोजन देते हुए कहने लगी, श्रीमान मेरा नाम सीता है। कोई जरूरत नहीं थी उसको इंट्रोड्यूस करने की अपने आप को, उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आगे बहुत कुछ होना है, लेकिन इससे हमें कुछ सीखने को। ऐसा सीता जो भी कर रही है वो तो उचित है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ होना है। हाँ, एक पूरी लीला रची जानी है, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। वो कहती, मेरा नाम सीता है, मैं मिथिला के श्रेष्ठ राजा जनक की पुत्री हूँ। 9 वर्ष की आयु में मेरा विवाह राम के साथ हुआ जो मेरे पति हैं। और उसके बाद अपनी पत्नी के कहने पर मेरे ससुर राजा दशरथ ने उनके कैकई के से उत्पन्न पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यानी कि राजा बनाया, और राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दे दिया। कृपया आप मुझे अपना नाम, वंश परंपरा और दंड कार्य वन में अपने आने का कारण बताएं। तो इस प्रकार की वार्तालाप है ना, इसमें हम फंस जाते हैं, इस वार्तालाप में जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वी शुड अवॉइड। न केवल स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। जब एक मेल फीमेल आपस में इस प्रकार के सहज बातें करने लगते हैं तो धीरे 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 अट्रैक्शन बढ़ सकता है, उसको तभी रोकना चाहिए। हाँ, तो खैर आगे सुनते हैं क्या होता है। अपने आवेगों को अब और अधिक नियंत्रण करने में अक्षम रावण ने उत्तेजित होकर कहा, मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। अब वो रोक नहीं पाया अपने आप को, बड़ी देर से संत बना होता। संत जो ढोंगी होता है वो ज्यादा देर तक संत बना नहीं सकता है, संत बना नहीं सकता है। आगे ना आगे कभी ना कभी उसको अपने उसको बड़ा घुटन महसूस होती है। हाँ, इन सब चीज के अंदर तो वो इससे निकलना चाहता है और अपने असली स्वभाव में आना चाहता है, राक्षस के। तो बोलता है कि मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ, बड़े से बड़े देवता भी मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। ये निर्दोष सुंदरी, अब चूंकि मैंने तुम्हें देख लिया था, अब से मुझे अपनी अनेकों पत्नियों के संग में कोई सुख नहीं मिलेगा।
प्रिय सीता, तुम मेरी रानी बन जाओ, तुम्हारे आदेशों का पालन करने के लिए 5,000 दासियां होंगी, डोंट वरी। इस वन को त्याग कर लंका के सुंदर उद्यान में मेरे साथ आनंद पूर्वक निवास करो। रावण की बात सुनकर सीता को अब क्रोध आ गया। उसको समझ में आ गया कि ये तो साधु नहीं ये तो रावण है। उसको तिरस्कृत करते हुए बोलती है, मैं राम के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ, जो चट्टान के समान स्थिर हैं, सागर के समान गंभीर हैं, वट वृक्ष के समान आश्रय प्रदान करने वाले हैं। मैं उस राम के प्रति समर्पित हूँ जो जो शक्तिशाली भुजाओं वाले, चौड़ी छाती वाले, जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है, जो आत्म संयमी है, गुणाधाम है, राम सिंह के समान है, और तुम हो सियार की तरह। हाँ, मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? हाँ, क्या तुम सूर्य का स्पर्श करने या मंदर पर्वत को उठाने का साहस कर सकते हो? हाँ? क्या तुम अपने नेत्रों को सुई से छेद सकते हो? अपने वस्त्रों में अग्नि लगा सकते हो? अपनी गर्दन में विशाल पत्थर को बांध कर समुद्र में जाकर तैर सकते हो? यानी कि उसने बताया कि तुम जब ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राम की पत्नी को कि तुम उठा के ले जाओगे? राम गरुड़ है, तुम मात्र एक कौवे हो। राम सागर है, तुम एक छोटे से पोखर हो। वे चंदन है, तुम कीचड़ हो। वे स्वर्ण है, तुम लोह हो। हाँ, राम हंस है और तुम गिद्ध हो। तुम मुझे अपहृत कर सकते हो, किंतु राम के जीवित रहते तुम्हें वही आनंद प्राप्त होगा जो घी में गिरकर तड़पने वाली मक्खी को होता है। गिरी तो घी में है, लेकिन खा नहीं पा रही है, मर जाती है। इस प्रकार निर्भीकता से बोलने पर भी सीता का स्वर कांप रहा था। तो समटाइम्स यू हैव टू बी दैट मच डायरेक्ट। ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। हम सबके लिए ये है कि हमें कई बार इतना डायरेक्ट होना पड़ता है ताकि सामने वाले के पास कोई उसके पास कोई विकल्प ना रह जाए। क्योंकि हम कई बार छोड़ देते हैं ना ऐसी बातों में, तो वो सोचता है नहीं शायद बात बन जाए। यू हैव टू वेरी डायरेक्ट समटाइम्स लाइक दिस। तो रावण अब बोलता है, सुनो सुंदर श्री, मैं धन के देवता कुबेर का भाई हूँ। उसे पराजित करके मैंने पुष्पक विमान को भी हथिया लिया है। सभी देवता मुझसे डरते हैं। मैं जहां जानता हूँ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा जैसा शांत हो जाता है, वायु शांत हो जाती है, नदियों का जल प्रवाह रुक जाता है। राम को भूल जाओ, क्योंकि वह शीघ्र नष्ट हो जाने वाला एक साधारण सा प्राणी है। मेरे संग आकर तुम स्वर्ग को का सुख प्राप्त करोगी। मैं कामातुरता से तुम्हें पाने के लिए उत्सुक हूँ। इतना बेशर्म है, बता दिया उसने कि मेरे अंदर, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मेरे अंदर काम है। अरे भैया, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। हमारे संसार में भी ऐसा होता है। पता होता है कि ये कामुकता है, लेकिन फिर भी हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, प्रेम का सा उसको नाम दे देते हैं। सीता कहती है, यदि तुम वास्तव में कुबेर के भाई हो तो इसने गंदे काम के लिए क्यों आए हो? कुबेर तो अच्छा आदमी है। इंद्र की पत्नी का अपहरण करने वाला जीवित हो रह सकता है, लेकिन मुझे, किंतु जो मुझे कष्ट देने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि मैं राम के संरक्षण में हूं। अंततः रावण ने सारा धैर्य खो दिया। उसने कहा बातचीत से कुछ होगा नहीं। उसने अपना बिल्कुल 10 सर निकाल दिए, 20 भुजाएं निकाल दी। हाँ, और फिर बोलती है, यदि तुम मुझे प्रसन्न करोगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हाँ, मेरी सेवा करो और तुम्हें सदैव प्रसन्न रखूंगा। तुम्हें वन में निष्कासित उस राम से इतनी प्रीति क्यों है? हाँ, तब रावण ने अपने बाएं हाथ से झपट कर सीता के केश को पकड़ लिए और घसीट के रथ के पास ले आया। और धीरे से उसने, उसके बाद भयभीत सीता को उसने उठाया बाजुओं से और उठा के वो ले चला अपने विमान की तरफ। सीता चिल्लाई, राम राम मेरी रक्षा करिए। इस नीच रावण को दंड दीजिए। और वियोग में सीता ने वृक्षों, नदियों, पक्षियों, प्राणियों सबसे विनती करी कि वो सब राम को सूचित करें कि उनकी सीता का अपहरण हो गया है। तभी सीता ने एक ऊंचे से पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा, और जटायु जो है थोड़ा निद्रा में था। सीता उसको चिल्ला के पुकारती है, जटायु कृपया मेरी सहायता कीजिए, जाइए राम से कह दीजिए कि इस दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु उठ गए और एकदम से उन्होंने सोचा, अरे ये क्या हो गया है? निर्दयता पूर्वक राक्षस सीता मैया को लेके जा रहा है। उसने ललकारा, अरे रावण, मैं जटायु हूँ, गिद्धों का राजा। तुम पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो, सावधान। क्योंकि तुम अपने बाजुओं में एक विषैले सर्प को ले जा रहे हो, यही तुम्हारी नाश का कारण बनेगा। ऑल्दो वो कहता है, मैं अब 60,000 साल का हो गया हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सीता को ले जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, इस प्रयोजन को त्याग दो, नहीं तो इस रथ से गिरने को तैयार हो जाओ। और इस प्रकार ललकारे जाने पर रावण ने क्रोधित होकर जटायु की ओर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, मानो दो पर्वत आपस में टकरा रहे हैं। इतना बूढ़ा होने के बाद भी जटायु में अपार बल था। ये वही जटायु है जो सूर्य को पकड़ने चले गए थे, सूर्य के पास, और इतने पास पहुंच गए थे कि उनकी अग्नि से प्रभावित होकर गिरे। तो रावण ने जटायु पर अनेक हथियारों से प्रहार किया, लेकिन उसने अपने
पंजों से, अपने पंखों से सारे हथियार इधर उधर बेकार कर दिए, उसका धनुष बाण को बेकार कर दिया। हाँ, और इस प्रकार से बहुत जबरदस्त तरीके से युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जटायु भी बहुत घायल हो गया। हाँ, और उस बीच में सीता जो है सारे दृश्य को देख रही है और पीड़ा नहीं सहन कर पा रही है। जटायु के ऊपर हथियार चल रहे हैं, खून निकल रहा है, इस पीड़ा को नहीं देख पा रही, लेकिन जटायु ने अपना हिम्मत नहीं हारी। हाँ, जटायु ने बाणों के भयंकर प्रहार से प्रतिरक्षा के लिए अपने पंखों का उपयोग किया, और जटायु ने शीघ्र रावण का कवच फाड़ दिया और अपने नुकीले पंजों से रथ में जुटे हुए खच्चरों को समाप्त कर दिया, और रथ के सारथी की भी गर्दन काट दी अपनी चोट से। रथ नष्ट हो जाने से रावण भूमि पर गिर गया, किंतु उसने सीता को अब पकड़ के रखा अभी भी। हाँ, और सब लोग इस घमासान युद्ध को देख रहे हैं, सब लोग जटायु की सराहना कर रहे हैं, किंतु जटायु बूढ़ा हो चुका था, शीघ्र ही थक गया। रावण एक हाथ में सीता को पकड़े हुए, दूसरे हाथ में उसने तलवार निकाली ना, और तलवार से उसने जटायु के ऊपर आक्रमण किया और उसके पंख को काट डाला, उसके एक पंख को काट डाला। और इस प्रकार से वो भयानक युद्ध चला, किंतु जटायु भी अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा है। हाँ, और बार बार अपनी मतलब अपने बचे हुए पंख से और उसे अटैक कर रहा है, और धीरे धीरे ये युद्ध चलता रहा, और धीरे धीरे रावण ने उसके पैर, उसके पंख और इन सबको बहुत ज्यादा घायल कर दिया। और आंखों में आंसू भरकर सीता मैया उस सारी चीजों को देख रही थी। जटायु पूरी तरह से घायल हो चुका था, और जटायु नीचे गिर पड़ा, और एक तरह से मरणासन हो गया। सीता जटायु से एकदम से उनको मिली, उनको आलिंगन किया। लेकिन तभी वो दुष्ट रावण वहां पर आया, और फिर से सीता के बाल पकड़कर वहां से उठाकर सीता को आगे ले गया। सीता राम राम पुकारने लगी। सीता की करुण पुकार से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा, सब कुछ अंधकार में समा गया। सीता के शोक में वायु ने बहना बंद कर दिया, सूर्य निस्तेज हो गया। भगवान ब्रह्मा जो अपने दिव्य नेत्रों से सब देख रहे थे, उन्होंने घोषणा करी, अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। तो ऑल्दो बड़ी दुखद घटना है, तो भगवान राम के बहुत प्रेमी लोग हैं, वो इस घटना को सुन के, हमने सुना था चैतन्य चरितमृत में, कि ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से मिले और वो खाना नहीं खा रहे थे, ना ही बना रहे थे, इसी बात को सोच के कि कैसे एक दुष्ट भगवान राम की पत्नी को सीता को हाथ भी लगा सकता है। हाँ, और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने को बताया कि वो तो असली सीता नहीं थी, वो तो माया सीता थी, और इसका उदाहरण वो उसको दिखाते हैं शास्त्रों में से, तब वो व्यक्ति बड़ा शांत होता है, प्रसाद पाता है। तो यानी कि एपिसोड दुखद है, क्योंकि हम भक्त हैं, लेकिन फिर भी अंत की लाइन से आपको समझ में आया होगा कि ये सब एक दिव्य योजना है रावण का अंत करने के लिए। इसलिए दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन सीखने की बात जरूरी है कि एक स्त्री को कैसे रहना है, कैसे अपना तो जिद करनी है इस प्रकार से। जैसा लक्ष्मण ने उसको बोला, समझाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने जिद करी, और किस प्रकार से इस तरह के व्यक्ति से ना तो वार्तालाप करनी है, बल्कि दूरी बना के रखनी, नहीं तो ये सब हो सकता है। तो आगे बहुत कुछ होना है, ध्यान से सुनते रहिए और सीखते रहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।